हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एनआईएस बोर्ड के अंदर जो भी ऑन डिमांड का एडमिशन चल रहा है 2 जून से लेकर के 30 सितंबर के बीच में। ये हो दोस्तों, 2 जून से लेकर के 30 सितंबर के बीच में आप सभी बच्चे, चाहे किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, चाहे एनआईएस बोर्ड के खुद भी स्टूडेंट होंगे या फिर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं। जैसे कि अभी क्लास 12 का रिजल्ट आया दोस्तों, क्लास 12 का सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट बहुत ही लगभग खराब आया है। तो सीबीएसई बोर्ड के अंदर काफी सारे बच्चे जिनके रिजल्ट में आरटी शो कर रहा है या फिर कंपार्टमेंट शो कर रहा है, ठीक है ना। लगभग 50 to 80% बच्चे ऐसे हैं जिनके रिजल्ट में आरटी तो शो कर ही रहा है, इसे इसेंशियल रिपीट करके आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब आरटी काफी सारे बच्चों के रिजल्ट में 3 सब्जेक्ट में शो कर रहा है और काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि 4 सब्जेक्ट में शो कर रहा है। मतलब बोल सकते हो कि क्लास 12 का जो रिजल्ट आया दोस्तों काफी ज्यादा मतलब खराब आया है और आरटी लग के आ रहा है। एनआईएस बोर्ड के अंदर आप लोगों ने लगभग एडमिशन करवा लिया होगा, ठीक है ना। 2 सब्जेक्ट के अंदर टीओसी होता है एनआईएस बोर्ड के अंदर और 3 सब्जेक्ट में आपको पेपर देना पड़ता है दोस्तों। तभी ओवरऑल आपको एक 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट एनआईएस बोर्ड से आपको मिलती है, ठीक है ना, जो सभी जगह वैलिड रहती है। अगर आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट है और आपने सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट का पेपर दे दिया एनआईएस बोर्ड से और उस मार्कशीट को आप कहीं पर लेकर के जाओगे तो सिंगल मार्कशीट आपकी पूरी तरीके से वैलिड नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखते हुए अपना एडमिशन करा लेना है, ठीक है। अब हम लोग जो आज बात करेंगे दोस्तों, एडमिशन लेने के बाद आपको क्या क्या फॉलो करना है, एडमिशन लेने के बाद आपको क्या पढ़ाई करनी है, आपको एडमिट कार्ड, हॉल टिकट कहां से डाउनलोड करना है, ठीक है ना। उन सारी चीजों पर हम लोग बात करते हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो देखो हम लोग बात कर लेते हैं जिन बच्चों ने क्लास 12 वाले जो छात्र हैं अभी एनआईएस बोर्ड के ऑन डिमांड में अपना एडमिशन अपना करवा लिया होगा। कहीं से आप लोगों ने चाहे खुद से फॉर्म फिलअप किया होगा या फिर कहीं और से फॉर्म फिलअप करवाया होगा, ठीक है ना गाइस। तो देखो मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं दोस्तों, आप सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आईडी कार्ड की। जी हाँ दोस्तों, आईडी कार्ड आपको कहां से मिलेगा और आपका जो हॉल टिकट है, जी हाँ दोस्तों, हॉल टिकट आप लोगों ने सीट बुक तो कर लिया होगा सभी लोगों ने गाइस, ठीक है। आईडी कार्ड और हॉल टिकट कहां से मिलेगा, तो देखो आप लोगों ने जो सीट बुक किया होगा 2 जून से लेकर के, जी हाँ दोस्तों, 2 जून से लेकर के लगभग सभी बच्चों ने 30 जून के बीच में अपना सीट बुक कर दिया होगा गाइस, ठीक है। इसके बीच में सभी बच्चों ने अपना सीट बुक किया होगा अपने अपने सेंटर पर, जहां पर आपके स्टेट में जो भी डिस्ट्रिक्ट में जिस भी सिटी में आपको सेंटर चूज किया होगा, 2 जून से लेकर के 30 जून के बीच में अपना सेंटर चूज किया है आप लोगों ने, ठीक है। अब आपकी आईडी कार्ड कब आएगी, तो देखो सपोज आपका पेपर है 2 जून को, ठीक है ना, 2 जून को आपका पेपर है गाइस, ठीक है। तो 2 जून से आपका 1 वीक पहले, ठीक है, 1 वीक पहले आपकी जो आईडी कार्ड है, मतलब 1 वीक पहले आपका एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडमिशन कंफर्म हो जाएगा गाइस, आपका एडमिशन कंफर्म होगा। और जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हुआ, एडमिशन कंफर्म के बारे में आपके ईमेल आईडी पे, जो आपने ईमेल दिया था एडमिशन लेते टाइम, उस ईमेल आईडी पे एक नोटिफिकेशन आएगा, उसमें लिखा जाएगा, आपका नाम लिखा होगा और आपका एनरोलमेंट नंबर एज ए रोल नंबर होता है। जैसे आपके क्लास 12 में रोल नंबर लिखा है तो एनआईएस बोर्ड में उसको एनरोलमेंट नंबर बोलते हैं। तो एनरोलमेंट नंबर जो कि 12 डिजिट का होता है वो आपके मेल आईडी में आ जाएगा और आपका लिखा रहेगा एडमिशन आपका कंफर्म हो गया है। आपकी जो सीबीएसई बोर्ड की ओरिजिनल मार्कशीट है वो विथिन 15 डेज के अंदर आपको एनआईएस के हेड ऑफिस में जो नोएडा सेक्टर 62 में है या फिर अपने नियर बाई रीजनल सेंटर है वहां पर जाकर के सबमिट आप करवा दीजिए, या फिर खुद से जाइए या फिर बाई पोस्ट ऑफिस आप कोरियर कर सकते हैं एड्रेस पर जाकर के, ठीक है। तो देखो एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपके पास एक आईडी कार्ड रिलीज होती है, तब स्टूडेंट डैशबोर्ड आपको लॉगिन करनी पड़ेगी। स्टूडेंट डैशबोर्ड अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन कर लेना, ठीक है ना। स्टूडेंट डैशबोर्ड आप जैसे लॉगिन करोगे तो आपको पास एक आईडी कार्ड मिलेगी और उसके नीचे एक हॉल टिकट मिलेगा। मैं हॉल टिकट शो करेगा आपका ऑन डिमांड वाले सेक्शन में, तो हॉल टिकट आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है गाइस, ठीक है। तो हॉल टिकट और आईडी कार्ड इन दोनों चीजों को डाउनलोड करके कलर प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लेना है, ठीक है। सबसे पहली पॉइंट, सबसे फर्स्ट स्टेप आपको ये फॉलो करना है, ठीक है। अब देखो भाई, एडमिशन जब आप लोगों ने स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाओगे तो आईडी कार्ड के जस्ट ऊपर, जी हाँ दोस्तों, आईडी कार्ड के जस्ट ऊपर एक एडमिशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, एडमिशन फॉर्म। तो एडमिशन फॉर्म जो आपको देखने को मिलेगा ना गाइस, एडमिशन फॉर्म वो भी आपको डाउनलोड कर लेना है।
एडमिशन फॉर्म के अंदर आपने जो फॉर्म फिलअप किया है वो पूरा डाटा आपको देखने को मिलेगा। आपका नेम, आपका डिटेल, आपका एड्रेस, ठीक है ना, आपका सब्जेक्ट, आपने कितना पेमेंट किया, सारा कुछ उसमें देखने को मिलेगा। और जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड से अपना एडमिशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, आईडी कार्ड, और आपके पास एक आधार कार्ड होगा आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में, ठीक है ना गाइस, और क्लास 12 की आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होगी, ठीक है। तो आपके मेल आईडी पे एक मेल आएगा, उसमें लिखा जाएगा कि आपको विद इन 15 डेज के अंदर आपकी जो क्लास 12 की ओरिजिनल मार्कशीट है कंपार्टमेंट वाली या फिर इसेंशियल रिपीट वाली, ठीक है ना, और एडमिशन फॉर्म के साथ, आईडी कार्ड के साथ और आधार कार्ड के साथ सबको एक लिफाफे, एक एनवलप में बंद करके आपको एनआईएस के रीजनल सेंटर या फिर एनआईएस के हेड ऑफिस आपको कोरियर करना रहेगा, या फिर खुद भी जाके आप जमा करवा सकते हो, ठीक है ना। ये 15 दिन के अंदर करना होता है। और अभी भी काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि क्लास 12 का जस्ट 2-3 दिन पहले रिजल्ट आया है, तो उन बच्चों का क्या है, ओरिजिनल मार्कशीट तो उनको आई नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जब भी आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आती है, जैसे ही आएगी आप लोग तुरंत के तुरंत आते ही अपना कोरियर कर देना एनआईएस के। जैसे ही आपकी मार्कशीट आ जाएगी आपके घर पर, आपको तुरंत मार्कशीट और ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको कोरियर कर देना है गाइस, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखो, पेपर की टाइमिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। पेपर की टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि सबको पता होना चाहिए। पेपर की टाइमिंग, अगर आपको 2 जून को पेपर है, ठीक है ना, जिन बच्चों को 2 जून को पेपर है गाइस, पेपर की टाइमिंग है 2:30 PM, ठीक है ना, 2:30 बजे से आपका 5:30, ठीक है ना गाइस, 2:30 to 5:30 के बीच में आपके पेपर करवाए जाएंगे। ये बिल्कुल नोट कर लो भाई, 2:30 to 5:30 के बीच में आप सभी बच्चों का पेपर करवाया जाएगा भाई। अब सेंटर पर जो भी आपका एग्जाम सेंटर है, ठीक है ना, जो भी आपका एग्जाम सेंटर है, आपको वहां पे 1 आवर पहले पहुंच जाना भाई। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल नोट कर लो, 1 आवर बिफोर, 1 आवर आपको बिफोर पहुंच ही जाना है किसी भी हालत में, ठीक है ना। 1 आवर बिफोर आपको सेंटर पे पहुंच जाना है, क्योंकि आपकी जो सेंटर पर एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इस बार लगभग काफी सारे बच्चे हैं, तो 1:30 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में आपकी सेंटर में एंट्री स्टार्ट हो जाएगी गाइस। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज टाइम पे पहुंच जाना, ठीक है। और काफी सारे बच्चे हैं जो ड्रेस कोड को लेकर कंफ्यूज है, तो ड्रेस कोड क्या होने वाला है भाई, तो ड्रेस कोड के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, ड्रेस कोड के बारे में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आप घर के फॉर्मल ड्रेस है आपके, ठीक है ना, घर में जो भी आप कपड़े पहनते हो, जीन्स पैंट, जो भी मतलब एनीथिंग सेल्स, तो जो भी आप कपड़े पहनते हो वही कपड़े पहन करके आपको पेपर देने के लिए जाने हैं। कोई भी एनआईएस बोर्ड का ड्रेस कोड नहीं है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है ड्रेस कोड को लेकर के गाइस, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, देखो सिलेबस क्या होने वाला है और आप लोग पेपर में कैसे पास होंगे, ठीक है ना, तो उस पर मेन फोकस करना है, क्योंकि आप लोग सीबीएसई बोर्ड से फेल होकर के आ रहे हो, तो आपको ये नहीं करना है गाइस कि दोबारा से आप लोगों ने 5-6 हजार वेस्ट किया है तो आपका साल खराब हो जाए, ठीक है ना। तो हम लोग सिलेबस को मेन फोकस करते हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है उस पर हम लोग डिटेल में जानते हैं गाइस। एनआईएस बोर्ड का जो सिलेबस है दोस्तों, जी हाँ, एनआईएस बोर्ड का जो सिलेबस है, आज मैं आपको इस वीडियो में जो सिलेबस बता रहा हूँ, प्लीज उसको फोकस करना। सही बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं या फिर किसी भी अदर बोर्ड के हैं, अगर आप लोगों ने एनआईएस बोर्ड में ऑन डिमांड में अपना एडमिशन करा लिया है, तो जो सिलेबस बताने वाला हूँ प्लीज उसको फोकस करो, एनआईएस बोर्ड में अच्छे परसेंटेज बना लो, ठीक है ना गाइज। तो देखो, सबसे पहली बात तो आपको गूगल पर आना है। जी हाँ, अपने मोबाइल फोन सभी लोग ऑन कर लो गाइज, या फिर लैपटॉप वगैरह जो भी यूज करते हो ओपन कर लेना। गूगल पर आपको सर्च करना है सिलेबस एंड सैंपल पेपर एनआईएस बोर्ड, सिर्फ इतना ही सर्च करना है गाइस, ठीक है। इसको आपको एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करोगे, सबसे पहला वाला ऑप्शन देख लो ध्यान से, सिलेबस सैंपल, ठीक है ना, सिलेबस एंड सैंपल पेपर, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना गाइस। बिल्कुल ध्यान से देख रहे हो ना सभी बच्चे, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर देखो आपके सारे सब्जेक्ट की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। 301 हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, ठीक है ना। और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले बच्चे, देखो मैथमेटिक्स का पेपर है, यहाँ पर फिजिक्स का है और केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, ज्योग्राफी का है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना, सारे सब्जेक्ट के हैं। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो गाइज, आज मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है वेरिफिकेशन ऑफ सिलेबस मैथमेटिक्स 311,
ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो चैप्टर आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, मैथमेटिक्स का हमने सिलेबस अभी ओपन किया, आपको बिल्कुल ध्यान से दिख रहा होगा गाइस। यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर टीएमए 40% सिलेबस है, तो टीएमए जो 40% सिलेबस है वही उसको इग्नोर कर दो, उस पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर जो पब्लिक एग्जामिनेशन 60% सिलेबस है, प्लीज 23 लेसन देखने को मिल रहा है, उस पर ध्यान दो सही बच्चे। और यहाँ पर जो 23 लेसन है, जैसे कि यहाँ पर जो 23 लेसन है, मतलब लेसन नंबर 13, और यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, तो यहाँ पर कॉनिक सेक्शन है, ठीक है ना, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेट है, यहाँ पर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इट एप्लीकेशन है, ठीक है ना, रिलेशन एंड फंक्शन है गाइस। तो ये जो चैप्टर है टोटल 23 चैप्टर हैं, आपको ये सारे चैप्टर पहले कवर करने हैं। लगभग क्लास 12th के अंदर ये सारे क्लास 12th के चैप्टर हैं, तो आप लोगों ने लगभग काफी सारे चैप्टर कवर भी कर रखा होगा। और सीबीएसई बोर्ड में पेपर दिया है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पूरा पढ़ा होगा टॉपिक को दोस्तों। जैसे लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाला पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा होगा, और यहाँ एप्लीकेशन ऑफ यहाँ पे इंटीग्रेशन है दोस्तों, ठीक है ना। ये सारे चैप्टर हैं, वेक्टर है, प्लेन स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये जो सारे चैप्टर आपको देखने को मिल रहा होगा, प्लीज ये सारे चैप्टर आपको पहले कवर करने हैं। और इसमें से भी जो क्वेश्चन पेपर आता है प्रीवियस ईयर के, अभी हम लोग आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं, आपको कैसे डाउनलोड करना है प्रीवियस ईयर के, और खासकर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब आपका ये सारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जो आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग जो टीएमए 40% सिलेबस है, एक बार इसको भी देख लेना, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि सेट्स है, 11th वाले चैप्टर है बेसिकली, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लीनियर है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स है, तो ये भी देख सकते हो। बाकी इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत ही कम बनता है, एक आध दो क्वेश्चन बन जाएगा, बाकी बेसिकली सारा क्वेश्चन हमारा इससे बनता है। लगभग 90% का जो भी क्वेश्चन है हमारा 23 जो चैप्टर मैंने आपको बताया इसी से बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया मैथमेटिक्स का। उसी तरीके से फिजिक्स का देख लेते हैं गाइज, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख रहे हो ना गाइज, देखो भाई बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने का। आप लोग जो भी कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट करो। ये तो मैंने आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस दिखा दिया। अब यहाँ पर देखो, इस वाले लिंक पर क्लिक कर दो दूसरा मैथमेटिक्स वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपको एक सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कितना एमसीक्यू आता है। तो देखो एमसीक्यू टोटल 10 से 12 एमसीक्यू भी आएंगे भाई, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, एमसीक्यू भी आ रहा है। तो देखो यहाँ पर कितना एमसीक्यू दे रहा है, मतलब 15-20 तो आपके एमसीक्यू दे दिए हैं, ठीक है। तो पेपर के अंदर बिल्कुल आसानी से पास हो जाओगे एनआईएस बोर्ड में, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। सही बच्चों से रिक्वेस्ट है गाइस। और आप लोगों का जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, किस टाइप से कितने मार्क्स मार्किंग का जो होता है पेपर में, किससे मार्किंग मिलता है, एक बार आप इस वाले सैंपल पेपर को देख सकते हो कैसे मार्किंग उन्होंने किया है, ठीक है। तो देख लो कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आप इन सारी चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना, किस टाइप के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं गाइस, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मैथमेटिक्स में। यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, डाउनलोड करके। तो थर्ड ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं। थर्ड ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख लो एमसीक्यू का मार्किंग कैसे होता है। 1 नंबर का टोटल 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, पर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होता है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, फिर वेरी शॉर्ट, फिर लॉन्ग, जो भी क्वेश्चन है एक बार इसको देख लेना, ठीक है ना। इसको अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है गाइस, ठीक है। क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, अलजेब्रा से कितने मार्क्स का आता है, रिलेशन एंड फंक्शन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, कैलकुलस से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, वेक्टर एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से कितने मार्क्स का आ रहा है, ठीक है ना। अगर आप लोग 10 मिनट निकाल के ये सारी चीजों को फॉलो कर लोगे ना, तो फिर पेपर में 75% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना गाइस। तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे कैलकुलस इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस में 30 मार्क्स का आ रहा है, तो कैलकुलस वाला फोकस करो ना पहले भाई, क्यों जा रहे हो आप दूसरे में। पहले कैलकुलस 30 नंबर फोकस कर लो, उसके बाद देन 70 मार्क्स वाला फोकस करो। तो जो इंपॉर्टेंट है पहले उसके अकॉर्डिंग आप चलो, ठीक है ना। उसी तरीके से फिजिक्स के अंदर आना है, फिजिक्स में भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर पूरा सिलेबस का एक पूरा मार्किंग स्कीमा बना हुआ है, तो आपको ये सिलेबस फॉलो करना है, ठीक है ना। आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं से ज्यादा बुक्स या नोट्स, आप लोग कहीं से बुक्स वगैरह या नोट्स वगैरह खरीदने में टाइम वेस्ट मत करो। जो मैंने अभी आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ प्लीज उस पर फोकस करो। मोशन, फोर्स एंड एनर्जी से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है, 14 मार्क्स का। मैकेनिक ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड से 6 मार्क्स का, ठीक है ना गाइस। तो ये जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, प्लीज इसको फॉलो करो। फिजिक्स में यहाँ पर 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, और प्रैक्टिकल कैसे होगा, प्रैक्टिकल के बारे में भी मैं बताऊंगा, प्लीज टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है ना। तो ये पूरा हो गया, ये पूरा सिलेबस है, ठीक है ना, मार्किंग स्कीमा है पूरा। तो हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का यहाँ पर चैप्टर वाइज कितने मार्क्स का क्या है, और हर
टॉपिक में क्या कौन सा कवर करना है पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो इस वाले जो लिंक है मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी बच्चों के लिए डाल दूंगा, आराम से जाओ, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है ना तो प्लीज कमेंट कर देना, और हमारा जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लो। मैं आज ही सारे लिंक को इसमें डाल देता हूँ ग्रुप में। गाइज सभी बच्चे प्लीज ध्यान से स्टडी करो, पढ़ाई करो और 75% से अच्छा मार्क्स लेकर के आओ, ठीक है ना गाइज। एक रिकॉर्ड बना दो आप लोग सभी बच्चे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जो मार्किंग स्कीम और सिलेबस। अब क्वेश्चन पेपर देखो गाइस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, खासकर जो पिछले 5 साल के जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे उसको प्लीज फॉलो करना सभी लोग। पिछले 5 साल के जो भी क्वेश्चन पेपर है, जैसे मैथमेटिक्स का दिख रहा है आपको ये क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना, तो मैथमेटिक्स का यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो दिख रहा है, इस सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर 4 हाइपरबोला ये क्वेश्चन है। मतलब एक एक नंबर के जो एमसीक्यू बन रहे हैं ना, एमसीक्यू किसी को मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है ना गाइस। तो मैं आप सभी के लिए नोट्स बना के भी ग्रुप में डाल दूंगा, जो हमारा टेलीग्राम वाला ग्रुप है उसको प्लीज ज्वाइन कर लेना। जितना ज्यादा हेल्प हो सके हम लोग बिल्कुल अपने चैनल से, अपने टीम की तरफ, अपने चैनल की तरफ से दोस्तों पूरी हेल्प की जाएगी। सभी बच्चे पास होंगे, सीबीएसई बोर्ड के जितने सारे बच्चों को कंपार्टमेंट आया है, ठीक है ना। तो ये जो प्रीवियस ईयर पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको कहां से मिलेगा, तो देखो आ जाओ आप एनआईएस बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है ना, या फिर गूगल पे जाके सर्च करो एनआईएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सिर्फ आपको इतना ही सर्च करना है, एनआईएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना गाइस। एनआईएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसे सर्च करोगे तो गूगल पे आपको पहला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर एनआईएस क्वेश्चन पेपर। इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। इस वाले लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर ध्यान से देखो ना भाई, यहाँ पर क्या लिखा है, सीनियर सेकेंडरी, ठीक है ना, क्यूपी, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर ऑफ अक्टूबर 2025। अक्टूबर 2025 क्वेश्चन पेपर भी आ चुका है, तो इसको भी सॉल्व कर लो। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर ऑफ अक्टूबर 2025 सेकेंडरी के लिए, जो 10वीं क्लास के बच्चे उसको सेकेंडरी बोलते हैं, और सीनियर सेकेंडरी किसको बोलते हैं, 12th क्लास वाले। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो और फटाफट सॉल्व, यहाँ से सारे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करो और सॉल्व करने स्टार्ट कर दो। जितना जल्दी सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा आप सॉल्व करोगे, जितना सेट आप लोग कंप्लीट करोगे दोस्तों, उतना ही मार्क्स आपके एनआईएस बोर्ड में बनेंगे। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना कि एनआईएस बोर्ड हार्ड है, ऐसा है वैसा है, दिस दैट, कौन क्या बोल रहा है उसके चक्कर में मत पड़ो। परसेंटेज बनाने हैं तो प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो मैंने आपको सिलेबस बोला है ये फॉलो करो और अपने परसेंटेज बना लो भाई। आपके पास एक सेकंड चांस है साल बचाने का, पैसा वेस्ट नहीं करना है आपको, क्योंकि 4-5 हजार 10 हजार जो आप लोग खर्च कर रहे हो वो दोबारा से आप लोग खर्च तो कर सकते हो, लेकिन आपका साल जो 1 ईयर निकल जाएगा वो साल आपका दोबारा से वापस लौट के नहीं आएगा गाइस। बिल्कुल मैं आपको समझा रहा हूं, और जो भी कंफ्यूजन होगा प्लीज कमेंट कर देना। अभी क्या है दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं, तो देखो आपको गूगल के ऊपर आना है, यहाँ सर्च करना है एनआईएस। जैसे फिजिक्स का प्रैक्टिकल डाउनलोड कर रहे हैं ना, तो फिजिक्स, ठीक है ना, फिजिक्स का आपको प्रैक्टिकल करना है, तो एनआईएस फिजिक्स प्रैक्टिकल और क्लास भी डाल देना गाइस, ठीक है ना, प्रैक्टिकल क्लास 12th, ठीक है। एनआईएस क्लास 12th का फिजिक्स का प्रैक्टिकल जैसे आप लिख दोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर फिजिक्स लेबोरेटरी मैनुअल करके आ जाएगा। तो इस वाले लिंक को आपको ओपन कर लेना है, ठीक है ना। इस वाले लिंक को जैसे वो ओपन करोगे तो यहाँ पर देख रहे हो ना, प्रैक्टिकल आ चुका है भाई मेरे। फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल है 312 का, आपको एज इट इज, ये जो प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ एज इट इज सिर्फ ये उतारना है आपको प्रैक्टिकल फाइल में, और कुछ नहीं करना है। इसके अंदर कितना प्रैक्टिकल बनाना है, मात्र 10 प्रैक्टिकल बनाना है, 8 से 10 प्रैक्टिकल बनाना है, ठीक है ना, एज इट इज। ये कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स है ये वगैरह छोड़ दो, इतना टाइम पास नहीं करना भाई, ठीक है ना। एज इट इज जो एक्सपेरिमेंट इसमें लिखा हुआ है सिर्फ एज इट इज बना दो। अगर जो इसमें डायग्राम दिख रहा होगा, अगर डायग्राम आप लोग नहीं बना पा रहे हो तो एज इट इज फोटो को भी चिपका दो, क्योंकि प्रैक्टिकल में इतना टेंशन मत लेना है, सिर्फ थ्योरी पे फोकस करो। अभी बहुत कम टाइम पड़ा है, आपको परसेंटेज बनाने हैं, ठीक है ना, परसेंटेज बनाना है, जेईई मेंस क्वालिफाई करना है, उसके लिए आपको ये सारी चीजों को फॉलो करना है भाई, ठीक है ना। अब देखो प्रैक्टिकल जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसी तरीके से फिजिक्स का आ जाएगा, और यहाँ पे केमिस्ट्री लिख दोगे तो केमिस्ट्री का भी आ जाएगा, ठीक है ना। ये सारे मैं लिंक जो है वो अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और वीडियो के नीचे हो सके तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। टेलीग्राम वाले ग्रुप में प्लीज ज्वाइन कर लेना, मेरे चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से केमिस्ट्री का आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। बस एज इट इज जितने एक्सपेरिमेंट है, केवल 8 से 10 एक्सपेरिमेंट आपको उतारने हैं, कुछ करना नहीं है, सिर्फ 8 से 10 एक्सपेरिमेंट क्या है उतारना है गाइज, ठीक है। मार्केट से दोस्तों आप जाकर के फाइल खरीद लो, जिसमें एक सेट व्हाइट वाली होगी, एक सेट लाइन वाली, वो फाइल खरीद लेना। उसमें आपको ये एज इट इज लिखना है। डायग्राम नहीं बना सकते तो कोई नहीं, फोटोकॉपी करा के लगा चिपका देना, लगा देना, ठीक है ना गाइज, टेंशन नहीं लेने का। अब प्रैक्टिकल कैसे होगा, तो देखो भाई प्रैक्टिकल आपको कैसे होगा, ये सारी चीजों को बिल्कुल मैं बता देता हूँ। देखो प्रैक्टिकल कैसे करना है,
सबसे पहली बात, जैसे 2 जून को आपका पेपर है, 2 जून को क्या है आपका पेपर है गाइज, तो 2 जून को आपको पेपर देने जाना है। पेपर की टाइमिंग 2:30 to 5:30, बिल्कुल नोट कर लो ध्यान से, सभी बच्चों को बता देना, आप अपने आस पड़ोस के बच्चों को भी बता देना, ठीक है ना गाइज। 2 जून को पेपर है, 2:30 to 5:30 के बीच में पेपर है। एग्जाम सेंटर पर आपको 1 घंटा पहले पहुंच जाना है, किसी भी हालत में 1 घंटा पहले एग्जाम हॉल में पहुंच जाना है, मतलब पहुंच जाना है, ठीक है ना। 1:30 बजे तक एग्जाम हॉल में सही बच्चे पहुंच जाना गाइज, ठीक है। अब एग्जाम हॉल में एंट्री आपकी 1:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। सभी लोग अपना आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, सभी लोग अपना आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में, अपना आईडी कार्ड जो एडमिशन आपका कंफर्म होगा, आईडी कार्ड लेकर के जाना है, अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना है दोस्तों। एक पासपोर्ट साइज फोटो रख लेना, क्योंकि काफी सारे बच्चों को इशू आती है, क्योंकि आप लोगों ने एडमिशन लेते टाइम फोटो कुछ और लगा दी होगी, बाद में आपकी जो है थोड़ा सा फेस चेंज हो गया होगा, तो वो लोग थोड़ा सा इशू करते हैं, ठीक है ना। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो, 1 मिनट का भी टाइम आपका वेस्ट ना हो दोस्तों, इसके लिए आपको इस सारे डॉक्यूमेंट को फॉलो करना ही करना है, ठीक है ना। तो पेपर जब आप लोग दोगे 2 जून को, जैसे फिजिक्स का सपोज 2 जून को पेपर है, ठीक है ना, 2 जून को फिजिक्स का पेपर है, तो पेपर टाइमिंग पहुंच जाना। जब आपका पेपर की टाइमिंग कितनी है, 2:30 to 5:30, तो आपका जब 5:30 बजे पेपर कंप्लीट होगा, उसके बीच में जो टीचर वहां का रहेगा, टीचर जो एग्जाम हॉल में रहेगा, वो आपको अनाउंस करके बता देगा जिन बच्चों को फिजिक्स का पेपर है भाई आज, उनका इसी वीक में मतलब फ्राइडे और सैटरडे को प्रैक्टिकल हो रहा है। कहां पर प्रैक्टिकल हो रहा है, केंद्रीय विद्यालय बता देंगे, वो केंद्रीय विद्यालय में आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, वो तो बता देंगे। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको करना क्या है, जैसे पेपर कंप्लीट होगा, आपको पेपर कंप्लीट होते ही टीचर के पास जाना है, टीचर को बोलना है मैडम जी या सर जी हमारा प्रैक्टिकल है फिजिक्स का, तो प्लीज प्रैक्टिकल की जो मेरी स्लिप है प्लीज वो स्लिप दे दीजिए और मेरे को बता दीजिए कि प्रैक्टिकल में कितने बजे कब आना है और प्रैक्टिकल में क्या क्या लेकर के आना है, फाइल लेकर के आना है, क्या लेकर के आना है, सब प्लीज बता दीजिए थोड़ा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पहली बार पेपर दे रहा हूँ एनएस बोर्ड में, ठीक है ना। ये सारी चीजें पूछ लोगे तो आपको एक आपको पर्ची पकड़ा देंगे, ठीक है ना, स्लिप पकड़ा देंगे दोस्तों। वो स्लिप लेकर के, स्लिप आप लोग जब ओपन करके देखोगे तो उसमें स्कूल का नाम लिखा हुआ होगा और पेपर की टाइमिंग, ठीक है ना। तो केंद्रीय विद्यालय में ही आपका प्रैक्टिकल होगा, जहां पर आप लोग पेपर देने जाओगे, तो कुछ ही बच्चों को वहां पर प्रैक्टिकल हो सकता है, बाकी सबका दूसरे सेंटर पड़ता है केंद्रीय विद्यालय, वहां पर आपका प्रैक्टिकल वगैरह करवाया जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो प्रैक्टिकल के बारे में पता चल गया। अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज वीडियो को नीचे कमेंट करो दोस्तों। मैंने आप लोगों को लगभग पूरा सिलेबस बता दिया है, पूरा मटेरियल दे दिया है, सब कुछ दे दिया आप लोगों को। अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कर देना। और अभी ज्यादातर बच्चों का जो कॉल वगैरह आप लोग कर रहे हो, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि अभी यार काफी बच्चों का कमेंट आ रहा है, कॉल आ रहा है, तो उसमें ही मेरा टाइम चला जाता है, ठीक है ना। तो चलो कोई नहीं, प्लीज आप लोग के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है, प्लीज पढ़ाई करो और इस वीडियो को सभी बच्चों को शेयर कर दो, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट खराब आया है, तो आप लोगों का बिल्कुल साल खराब ना हो आगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं गाइस आपको अगले वीडियो में, इसी तरह का वीडियो में आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा दोस्तों, ठीक है ना। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं गाइस आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।